बात करेंगे 10th की बायो का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस क्लास में मैं जितनी भी चीज़ें डिस्कस करूँगा पढ़ाते पढ़ाते आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, लिविंग क्या होता है भाई। तो लिविंग का मतलब क्या हो गया, जिंदा, जिसके अंदर जान है। ठीक है, जो चल सकता है, जो बोल सकता है, या जो सुन सकता है ना, अगर हम सभी लिविंग की बात करें तो। ठीक है, जिनके अंदर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, और समथिंग दैट इज अलाइव। ठीक है, समथिंग दैट कैन ग्रो, जो ग्रो कर सकता है अपनी बॉडी को, जिसमें मूवमेंट हो सकती है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, जिसमें रेस्पिरेशन हो सकता है, और जो तरह तरह की सेलुलर एक्टिविटीज़ को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लिविंग बोलते हैं। अब लिविंग के जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब लिविंग के जो गुण हैं वो क्या क्या हैं, मतलब लिविंग के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे लिविंग में क्या होता है भाई, मूवमेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, सेंसिटिविटी होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, और न्यूट्रिशन होता है। तो ये लिविंग के सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टर ग्रीन, GREN, मिस्टर ग्रीन। ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, R स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, G फॉर ग्रोथ, देन R फॉर आपका रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन, और N फॉर आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, और यहाँ पर MRS अगर आप लगा दोगे तो S4 हो जाएगा आपका सेंसिटिविटी। ठीक है, तो मिस्टर्स ग्रीन। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कैरेक्टर्स हैं किसके, लिविंग में, कि भाई लिविंग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है ना। लिविंग क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को इंटैक्ट कर सकता है, सेंसिटिविटी होती है इसमें चीज़ों को लेकर के। ठीक है, ग्रोथ इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, बॉडी डेवलप होती है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका चलता रहता है। रिप्रोडक्शन इसमें होता है, अपनी तरह संतानें पैदा कर सकता है ना। एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन की, जो कि हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। अब इस चैप्टर का नाम है भैया लाइफ प्रोसेसेस। ध्यान से सुनना, क्या है इस चैप्टर का नाम, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो आपकी लाइफ के लिए क्या होती हैं, इसेंशियल होती हैं, जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती हैं, जिनके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उन सारी प्रोसेसेस को हम बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल processes which are performed by living organisms to sustain और maintain life। लाइफ को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए, या आप कह सकते हैं जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए, बनाए रखने के लिए जिन प्रोसेसेस की जरूरत है हम सबको, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं आप सीधा। लाइफ प्रोसेसेस जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हो। जब तक आप खाना नहीं खाओगे, उसको डाइजेस्ट नहीं करोगे, आपकी बॉडी उसको यूज नहीं करेगी, तब तक हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और एक्सक्रीशन हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन मेंटेन और सस्टेन लाइफ। ठीक है, इन सारी प्रोसेसेस की मदद से आप अपनी लाइफ को जिंदा रख सकते हो और एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के लिए, इसलिए इनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और ये चारों प्रोसेसेस इन डेप्थ में आपको इस क्लास के अंदर पढ़नी है, मतलब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, सभी प्रोसेसेस को डिफाइन कर लेते हैं कि भैया न्यूट्रिशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड एंड देन यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी। ठीक है ना, देखो जो आप फूड लेते हो ना, फूड को लेने की, फूड को एक्वायर करने की, फूड को इंटेक करने की जो प्रोसेस है अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं। और केवल इंटेक करने की प्रोसेस नहीं, इंटेक करने के बाद बॉडी उस फूड का क्या करती है, यूटिलाइज करती है, यूज करती है उस फूड को यूज करने के बाद उसको क्या मिलती है, उसको या तो एनर्जी मिलती है, उसकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है,
उसके जो आपके डैमेज टिश्यू होते हैं वो रिपेयर होते हैं, ठीक है। और अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस, अभी मेटाबॉलिक क्या होता है इसको मैं आगे की स्लाइड में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अब मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होते हैं अभी जस्ट मैं एक दो स्लाइड के बाद इसको डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, जो आपकी बॉडी में जो डैमेज टिश्यू होते हैं या मसल्स होती है उनको रिपेयर करना, उनकी ग्रोथ होना, और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी, इसके लिए हम फूड खाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस को मिला करके एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं भैया, न्यूट्रिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भैया अगला रेस्पिरेशन की। किसकी बात करेंगे, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के अंदर आपको ह्यूमन लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल से आप पढ़ने वाले हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वास को अंदर लेना बाहर छोड़ना, इज इट रेस्पिरेशन? नो, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन तो एक केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसको आप फिजिकली फील कर पा रहे हो। आप अंदर श्वास ले रहे हो, फिर बाहर CO2 को छोड़ रहे हो, अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो, फिर CO2 को छोड़ रहे हो। ये क्या है, ब्रीदिंग सिस्टम है आपका। श्वास को अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग है, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होती है आपकी बॉडी में जो सेल होती है ना, in which the cells of an organism obtain energy, ठीक है ना। सेल क्या करती है यहाँ पर, एनर्जी को ऑब्टेन करती है बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन। जो बाहर से आप ऑक्सीजन लेते हो वो आपकी बॉडी की हर एक सेल तक पहुँचती है, और उन सेल में ऑलरेडी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कहाँ से गया, फूड से गया, फूड से ही तो लास्ट में ग्लूकोज बना होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज को जैसे ही आपकी ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP के रूप में क्या मिलती है, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। समझ आया, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं भाई, रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ आया, ठीक है। आगे और डिटेल से बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, जिसके अंदर आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में विद डायग्राम समझना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। और ह्यूमन हार्ट आपको पता है कितना कोमल अंग होता है, दिल, जिगर, हृदय, हार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ना है। अब ब्लड के अंदर उसके बाद ब्लड वेसल्स और उसके बाद हार्ट, ये तीन चीज़ें आती हैं आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अब एक जगह से आप खाना खा रहे हो तो खाना क्या एक ही जगह में इकट्ठा रहेगा, नहीं, आपकी बॉडी में उस खाने को पूरी बॉडी में ट्रैवल करना होता है। आपकी हर एक बॉडी की आपकी बॉडी की हर एक सेल तक उसको पहुंचना होता है, तब जाके काम बनता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, आपका फूड हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं बॉडी के, ठीक है। और इवन आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी तो बॉडी से रिमूव करना होता है। तो वो बॉडी में एक जगह में रह के रिमूव हो जाएंगे क्या, नहीं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तभी तो बॉडी से आप उसको एक्सक्रीट आउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरी, ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाती है, चीज़ों का इधर उधर जाना। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगला है आपका बच्चों एक्सक्रीशन। सबसे लास्ट लाइफ प्रोसेस आपको एक्सक्रीशन पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसके मेन ऑर्गन होते हैं आपकी किडनी। किडनी की होती है 2 in नंबर होती है, और इस सिस्टम को आपको विद डायग्राम अच्छे से समझना है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो बॉडी के अंदर जो गंदगी बनती है उसको बॉडी से रिमूव करना, बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन के अंदर आ जाती है। और यहाँ पर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, किस तरीके से आपका ब्लड जो है कि फिल्टर होता है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जाननी है, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बच्चों, 1-2 स्लाइड के बाद मैं बता रहा हूँ आपको मेटाबॉलिक वर्ड होता क्या है। मेटाबॉलिक होता क्या है ना, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर जो ये पूरी प्रोसेस होती है ना, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और इसके अंदर होने वाली जो सारी रिएक्शंस हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको एक वर्ड में हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है भाई, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। देखो चैप्टर को समझने के लिए ये बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है।
अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। मेड फ्रॉम स्मॉलर वंस, इसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा, छोटे छोटे देखो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। यहां पर देखो आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और इनको जुड़ने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। जब इनको एनर्जी मिलेगी तो जुड़ेंगे, तो उससे क्या बनेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा, एक लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको, एनाबॉलिज्म, जिसमें चीज़ें जुड़ जुड़ करके एक बन जाती है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो तो उसमें आपकी मसल्स टूटती है ना, मसल्स टूटती है तो वो तो कैटाबॉलिज्म है। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो उससे अब मसल्स को जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। आप फूड खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपकी मसल्स फिर से जुड़ती हैं, नई मसल्स बनती है, और फिर आपकी बॉडी में एक नया निखार आता है ना। जैसे जिम वगैरह करने वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर जो एनाबॉलिज्म है, यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉलर्स यूनिट होंगी जो एनर्जी यूज़ करके एक क्या बनेगी, लार्जर मॉलिक्यूल बना देगी, ठीक है। ये क्या है आपका एनाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म का पहला टाइप है। दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होंगी, चीजें टूटेंगी। एक लार्जर मॉलिक्यूल जो होगा ना, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। तो छोटे 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 एक लार्जर मॉलिक्यूल क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा भैया, टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, खत्म होगी। जब आप जिम करते हो, अपनी मसल्स को तोड़ते हो तो वहाँ पर आपकी एनर्जी क्या होती है, खत्म होती जाती है। उसके बाद आपको अपनी मसल्स को जोड़ना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी लेनी पड़ती है जो आपको फूड से मिलती है। तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मसल्स तोड़ते टाइम एनर्जी रिलीज होती है। जब आप बहुत सारा काम करते हो तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना। फिर दोबारा काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। फिर जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी तब तक आप दोबारा काम नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे यूनिट्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका कैटाबॉलिज्म। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट एनिमल्स। अब देखो भैया, सबका खाना पीना रहना सहना सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इंसान का अलग होता है, पेड़ पौधों का अलग होता है, जानवरों का अलग होता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं का अलग होता है। सब अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। सबके अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। जो सबके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है वो अलग अलग तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट एनिमल। अब जो एनिमल्स डिफरेंट है तो उनके अंदर होने वाली जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी डिफरेंट होंगी, ठीक है, उनमें भी डिफरेंसेस होंगे। तो यहाँ पर जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, अब जैसे मैं बात करता हूँ भैया, ह्यूमन क्या करता है, श्वास कैसे लेते हो आप, ऑक्सीजन आप में क्या होती है, एक नोज होती है। क्या होती है, नोज होती है। आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, यहाँ से अंदर लेते हो और यहीं से CO2 को क्या करते हो, बाहर छोड़ देते हो। समझ आया। इस तरीके से चीज़ें आपके अंदर चलती है नहीं चलती है, ठीक है। अब प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में क्या होता है, देखो प्लांट में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें क्या करता है, प्लांट CO2 को अंदर लेता है, तो CO2 को क्या लेगा, अंदर लेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर छोड़ेगा। लेकिन रेस्पिरेशन में तो प्लांट ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए जरा, अब प्लांट की जो पत्तियां हैं ना, जैसे हमारे में नाक होती है, ऐसे प्लांट की पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये इन स्टोमेटा के थ्रू इसमें गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, इस तरीके से। समझ आया। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर। समझ आया। अब देखो अमीबा की बात करते हैं। अमीबा में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं भैया डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आगे हम डिटेल से बात करेंगे जब अमीबा के बारे में आप पढ़ोगे। अब इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो गैसेस होंगी, ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर होगी, और CO2 क्या होगी, बाहर होगी। अब देख पा रहे हो आप ह्यूमन किस तरीके से ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, CO2 को बाहर कर रहा है। अमीबा में गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज, और प्लांट में कैसे हो रहा है। सब में अलग अलग तरीके से ये प्रोसेस चल रही है। मतलब इसी तरीके से इनमें न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरीके से होता है।
ठीक है ना। इसी तरीके से इनमें ट्रांसपोर्टेशन भी अलग तरीके से होता है, रेस्पिरेशन भी अलग तरीके से होता है ना। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, अगर आप इजोटी साइंस की थ्रू पढ़ रहे हैं तो। समझ आया। अब देखिए जरा, अब सबसे पहली लाइफ प्रोसेस क्या है? सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है बच्चों न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। अच्छा, आप खाना क्यों खाते हो? सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, खाना क्यों खाते हो? वाई? क्योंकि इस खाने से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस खाने से आपकी बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। इससे आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं या डैमेज टिश्यू है वो क्या होते हैं? रिपेयर होते हैं। समझ आया। इसलिए आप खाना खाते हो। तो ये सारी, अब आप जब खाने को अंदर लेते हो उसके बाद आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, फिर एसिमिलेशन होता है। तो ये सारी प्रोसेस मिलकर के क्या कहलाती है? आपकी न्यूट्रिशन कहलाती है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, है ना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक जीव खाने को अंदर लेता है, उसके बाद उस खाने को उसकी बॉडी यूटिलाइज करती है, उससे उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, और बॉडी की जो मसल्स वगैरह हैं, डैमेज टिश्यूज हैं, वो सब मेंटेन होते हैं, मतलब उनकी मेंटेनेंस चलती रहती है बॉडी के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया? सिंपली न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। समझ आया। अब न्यूट्रिशन से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो जिसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कार्ब मतलब कार्बन, ओ ऑक्सीजन, और हाइड्रेट्स हाइड्रोजन। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। तो देखो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दैट्स वाई दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब जैसे फैट हो गया आपका, है ना। ये दोनों क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है ना। इन दोनों से क्या मिलती है हमारी बॉडी को भैया? एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटीन हो गया, उसके बाद आपका वाइटामिन्स हो गए, उसके बाद आपके मिनरल्स हो गए, है ना। वाइटामिन A, B, B1, B6, B5, B12, है ना। बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं। ठीक है। विटामिन A, B, C, D, K, E। ठीक है। इस तरीके से मिनरल्स में जैसे आपकी कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं जी। मैग्नीशियम हो गया, ये मिनरल्स होते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना और उसके बाद बॉडी के द्वारा इनका यूज करना ही क्या कहलाता है भैया? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं। समझ आया? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो वैसे देखो, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है भैया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ आया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं आपके हेटरोट्रॉफ्स, है ना। ऑटोट्रॉफ्स में ज़्यादातर आपके क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स में आपके ज़्यादातर एनिमल्स आते हैं, और सम प्लांट्स भी इसमें क्या हैं? इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो जीव जंतु हैं वो ऑटोट्रॉफ्स है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो जीव जंतु हैं वो हेटरोट्रॉफ्स है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ आया? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है भैया सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। मीनिंग ऑफ ऑटो इज सेल्फ। ठीक है। और ट्रॉफिक मतलब होता है बेटा नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है। नरिशमेंट मतलब जो अपना नरिशमेंट खुद कर रहा है, अपना पोषण खुद कर रहा है, अपने लिए खाने की व्यवस्था खुद कर रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ये किस में होता है? ये होता है आपके प्लांट्स में, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, जिसमें खाने के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे हम और आप प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, मतलब हम खुद नहीं बना सकते हैं प्लांट्स, हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि खुद ही फूड को प्रिपेयर कर ले। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है तो उसकी मदद से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट्स की मदद से वो आपके
जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, है ना, नाइट्रोजन होता है, वाटर होता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी में। उसमें जाइलम फ्लोएम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे में नहीं है, तो हम क्या, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखो, पहला टाइप है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर आने वाले ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, एक जीव है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है, और एक युगलिना। युगलिना भैया देखो, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके किसके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब फोटो का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों लाइट एनर्जी। यहाँ पर प्लांट या साइनोबैक्टीरिया युगलिना जो है ना, वो लाइट एनर्जी को यूज करके अपने लिए खाने की व्यवस्था करता है, ठीक है। कीमो का मतलब क्या होता है, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो का मतलब होता है केमिकल। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, केमिकल एनर्जी को यूज करता है। केमिकल मतलब अपने आसपास का कोई केमिकल उठाएगा, उसको तोड़ेगा, और उससे उसको क्या मिलेगी भैया, एनर्जी मिलेगी, है ना। उसकी मदद से ये अपने लिए खाने की व्यवस्था करता है। जैसे इसके अंदर नाइट्रोजन बैक्टीरिया आता है, एक आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल बस आपको याद करने हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया में आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला, फिर वो प्लांट्स को देता है, मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहाँ पर मेंटेन रहती है, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, जहाँ पर केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और उसकी मदद से वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में लाइट एनर्जी यूज होती है, उसकी मदद से ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड अरेंज करता है, ठीक है। चलिए, अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जरा देखिए। हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, हेट्रो मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। तो हेटरोट्रॉफिक, यहाँ पर डबल ओ नहीं आएगा, सिंगल ही वो आएगा, ठीक है, सिंगल हो आएगा। तो देखिए जरा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर तीन तरह का न्यूट्रिशन आता है। एक आता है होलोजोइक, एक आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और एक आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब देखो जरा, ये सैप्रोफिटिक है, इसको मैं सही से लिख लेता हूं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, TIC आ जाएगा लास्ट में। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक हमारे में और आप में भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब देखो, होलोजोइक एनिमल्स जो होते हैं उसमें आता है आपका हार्बीवोर, शाकाहारी, कार्निवोर्स, मांसाहारी, ओमनिवोर, सर्वाहारी, ठीक है। अब हार्बीवोर्स जैसे आपकी गाय हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गया, जो घास फूस खाते हैं। कार्निवोर्स आपको पता ही है, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ईगल हो गया, जो मांस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और ओमनिवोर्स जो दोनों चीज़ें खाते हैं, एनिमल्स को भी खाएंगे और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाएंगे, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, क्रो हो गया। अब कुत्ते को आप रोटी दोगे तो प्यार से रोटी भी खा लेता है, चिकन दोगे तो वो चिकन भी खा लेता है, मटन दोगे तो मटन भी खा लेगा, अंडा भी खा लेगा, और रोटी भी खा लेगा, चावल भी खा लेगा, ठीक है। मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खा लेगा और एनिमल प्रोडक्ट को भी खा लेगा, इसलिए वो सर्वाहारी है, ओमनिवोरस है। तो ये है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा और पैरामीशियम इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। इनमें भी होलोजोइक टाइप का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल। इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर ये फूड मटेरियल, तो इस फूड मटेरियल को ये पहले अपनी बॉडी में इंजेस्ट करेगा, मतलब एंटर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद इस फूड मटेरियल को इसकी बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, मतलब उसको डाइजेस्ट करेगी, फिर उसको यूटिलाइज करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद उसमें एसिमिलेशन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फूड पहले अंदर जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है ना। मतलब फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। यहां पर डाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द एनिमल बॉडी, डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एनिमल बॉडी। यहाँ पर डाइजेशन अंदर हो रहा है एनिमल बॉडी के, ठीक है, कहाँ पर, होलोजोइक न्यूट्रिशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले जीव जंतु हैं उनको बोला जाता है सैप्रोट्रॉप्स।
सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है, क्या बोला जाता है? सैप्रोट्रॉप। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब मरे हुए और सड़े हुए जीवों को ये खाते हैं, मरे हुए और सड़े हुए जीवों को खाते हैं जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर देखो होलोजोइक में मैंने क्या बताया, फूड पहले अंदर जाएगा फिर डाइजेस्ट होगा। यहाँ पर मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका फूड है, तो इस फूड को पहले छोटे छोटे बाहरी, बॉडी के बाहरी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा? तोड़ेगा, मतलब डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद इसकी बॉडी इसको क्या करेगी? अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर फूड का जो डाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नली हो रहा है, मतलब फूड इज डाइजेस्टेड कहाँ? एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद जब फूड को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इसकी बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज दिस न्यूट्रिशन कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स और सैप्रोफाइट्स। सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स एक ही चीज है जिनके अंदर क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ब्रेड को आप रख लेते हो, है ना, ब्रेड को आप बहुत दिन तक रख लोगे तो उसमें इस तरीके से फंगस लग जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है? सैप्रोफाइट्स है या सैप्रोट्रॉप है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंगी हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये मशरूम हो गया, ठीक है, यीस्ट हो गया जो इस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ई कोलाई हो गया, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे आपने कोई फल वगैरह रख दिया तो धीरे धीरे सड़ने लगता है क्योंकि उसके अंदर उसको छोटे छोटे डिकम्पोजर्स, सूक्ष्म जीव उस पर लग जाते हैं और वो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं वहाँ से। समझ आया? तो जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिशन हो रहा है भाई? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब परजीवी, है ना, पराया, ठीक है। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स डेराइव न्यूट्रिशन, मतलब एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पर प्लांट या एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लाएंगे बट विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिना ये क्या करेंगे? उनसे अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करेंगे, उनसे अपना खाना ग्रहण करेंगे। ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट। होस्ट कौन है? जो होस्टिंग करता है, जिसके ऊपर ये रहते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं। जैसे हमारे सर पे जुएं पड़ जाते हैं, है ना, सर पर जुओं का पड़ना। अब सर पर जब जुएं पड़ते हैं तो आदमी मरता थोड़ी है, वो जुएं क्या करते हैं? सर से खून को सक करते रहते हैं, लाइस बोलते हैं उनको, हेड लाइस, ठीक है। तो खून को चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे उनका न्यूट्रिशन होता रहता है प्रॉपरली, लेकिन वो उस इंसान को मारते भी नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसा आपके टैपवर्म हो गए, ये है आपके टैपवर्म, कीड़े जो आंतों में रहते हैं। कई बार बच्चों के पेट में जो है कि कीड़े यहाँ पर पैदा हो जाते हैं जिनको टैपवर्म बोलते हैं, इस तरीके से आंतों में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? वहाँ से जो आपने फूड खाया उसी से अपना न्यूट्रिशन करते रहते हैं, ठीक है। जोंक हो गई, जोंक पशुओं के नाक में भी बैठ जाती है बरसात के टाइम पे, या छोटी सी जोंक जो हमारी स्किन पे रहेगी तो स्किन से ही खून को क्या करती रहेगी? सक करती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लीच, जोंक, लीच। टिक्स होते हैं डॉग्स के शरीर पर, या कई बार जो मवेशी जो कैटल होते हैं उनके शरीर पर ऊपर से लग जाते हैं तो उनका खून सक करती रहती हैं, ठीक है। ये हैं आपके क्या? लाइस, हेड लाइस जो आपके जुएं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते रहते हैं? ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और रहने पर क्या करते हैं? मतलब वो ऑर्गेनिज्म इनको रहने के लिए जगह भी दे रहा है और फ्री में खाना भी दे रहा है, उनको खून भी दे रहा है जो इतना कॉस्टली होता है। तो ये खून को भी चूसते रहते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे मच्छर भी थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी में बैठेगा, खून को सक करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? पैरासाइट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोला जाता है। जैसे टिक्स हो गया आपका, है ना, लीच हो गया, लाइस हो गया और आपके टैपवर्म्स हो गए। ये सारे कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन केवल एनिमल में नहीं होता है, ये प्लांट्स में भी होता है जी, ठीक है। जैसे ये येलो कलर का प्लांट आपको दिख रहा है, इसको अमरबेल या कस्क्यूटा बोला जाता है। ये पैरासिटिक प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है। ये ग्रीन कलर का नहीं होता है क्योंकि ग्रीन कलर के लिए इसमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब ये अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो ये किसी दूसरे प्लांट पर चिपक जाता है, दूसरे प्लांट की बॉडी पर ये इस तरीके से लिपट जाता है और उसी प्लांट से ये अपने लिए फूड की व्यवस्था करता है, उसी प्लांट से ये अपना न्यूट्रिशन करता रहता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और ये क्या है? एक पैरासिटिक
प्लांट है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपने न्यूट्रिशन को अच्छे से आज देखा। अब इसके बाद जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस वगैरह आता है, ये सारी प्रोसेसेस हम एक एक करके आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से मैंने इंट्रोड्यूस किया आपके सामने। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको, अगर इस चैप्टर की आपको वन शॉट की क्लास देखनी है तो वो भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाते ही आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो वहाँ से भी आपको चीज़ें ऑब्टेन हो जाएंगी। समझ आया? तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी डाउट है उनको आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।